जिसमें तकरीबन 15 लोगों की मौत हो गई है। ये 15 लोग अमरनाथ यात्रा पर गए हुए थे, बाबा बर्फानी के भक्त थे। बहुत सारे श्रद्धालु 2 साल के बाद अमरनाथ यात्रा पर गए हैं। अचानक से बादल फटता है और अब तक 15 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। तकरीबन 35 से 40 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के भक्त जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। तकरीबन 50 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। अचानक से बादल फटता है और जो अमरनाथ गुफा है उसके पास बहुत तेज़ी के साथ पानी का बहाव आता है। लोग टेंट बनाकर वहाँ पर रह रहे थे, खाने वगैरह का भी, भंडारे का भी वहाँ पर इंतज़ाम था। तो अचानक से जब पानी आया तो उसके बीच लोग बह गए, मलबे में दब गए, जिसके चलते हुए 15 लोगों की अब तक मारे जाने की खबर सामने आई है। साथ ही साथ खबर ये भी आ रही है कि बादल फटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भूकंप भी आया। 4.6 इसकी तीव्रता थी, लेकिन इसमें किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। एनडीआरएफ, एडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें लगातार लोगों का सर्च ऑपरेशन कर रही है, कहां कहां पर लोग दबे हुए हैं। बादल जब फटता है तो अचानक से पानी एकदम तेज़ी के साथ आता है और अपने साथ बहुत सारा मलबा भी लेकर आता है। पल भर में कुछ भी कर देता है, वो इंसान को भागने की मोहलत भी नहीं मिल पाती है। आइए दोस्तों, इस खबर से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें आपके सामने और रखता हूँ। बादल फटना क्या होता है? कुछ लोगों को लगता है कि बादल फटता है तो बादल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और बादल नीचे गिरता है, जिस वजह से तबाही आ जाती है। बादल फटना असल में इसको कहते हैं, जैसे माना एक गुब्बारा है बहुत बड़ा, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, वो गुब्बारा अचानक से फूट जाए। जब गुब्बारा फूटेगा तो एकदम से सारा पानी नीचे आ जाता है। इसी तरीके से बादल का फटना होता है। जब बारिश होती है तो वो छोटी छोटी बूंदों में होती है। बादल बरसते हैं, बूंदों के साथ बरसते हैं, लेकिन जब बादल फटता है तो एकदम से सारा पानी नीचे गिर जाता है एक ही जगह पर। इसीलिए बादल फटने के बाद भारी तबाही आ जाती है। जब एकदम से बहुत सारा पानी नीचे गिरता है तो वो एकदम पहाड़ियों से होता हुआ नीचे भी आता है और अपने साथ मलबा भी लेकर आता है। उस मलबे में, गंदे पानी में लोग दब जाते हैं। ज़्यादातर बादल जो है पहाड़ पर ही फटते हैं, लेकिन एक बार मुंबई के अंदर भी फटा था, लेकिन ज़्यादातर घटनाएं पहाड़ पर ही होती हैं, जिस वजह से काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ता है लोगों को। केदारनाथ का आपको मामला याद होगा, कितने हज़ार लोगों की वहाँ पर मौत हुई थी जब बादल फटा था। लेकिन यहाँ पर भी इसी तरह की घटना हुई है, बादल फटा और 15 लोगों की मौत हो गई। आइए अब थोड़ा सा अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई बातें आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारी बातें ये चलती हैं कि जो अमरनाथ गुफा है, इसको सबसे पहले एक मुसलमान ने देखा था। एक मुसलमान था कश्मीरी, उसने इसको देखा था। उसके बाद उसने अपने गाँव वालों को आकर बताया और तब से वहाँ पर यात्रा शुरू हो गई। दोस्तों, अमरनाथ गुफा की यात्रा श्रद्धालु इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर एक बर्फ़ का शिवलिंग बन जाता है। कहा यह जाता है कि वहाँ पर शिव जी विराजमान होते हैं, जिनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं। बर्फ़ का शिवलिंग बनता है, इसीलिए उनको बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। अब कुछ बातें ऐसी चलती हैं और बहुत ज़्यादा चलती हैं कि इस गुफा को सबसे पहले, इस शिवलिंग को सबसे पहले एक मुसलमान ने देखा था, जिनका नाम था बूटा मलिक। बूटा मलिक एक मुस्लिम गडरिया था। 1850 की ये बात है। कहा यह जाता है कि एक दिन बूटा मलिक अपनी भेड़ बकरियां चराते हुए बहुत ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाता है। वहां पर उसको एक साधु संत मिलते हैं। वो उसको एक कोयले से भरा हुआ पात्र देते हैं। वो कोयला समझकर उसको अपने घर पर ले आता है, लेकिन जैसे ही उसको खोलता है तो उसके अंदर सोने के सिक्के और बहुत सारा सोना भरा हुआ था, जिसको देखकर बूटा मलिक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फिर से उन साधु को ढूंढने के लिए वहीं अमरनाथ गुफा की तरफ को जाता है, लेकिन साधु वहाँ पर नहीं मिलते हैं। बूटा मलिक जो है वो जब अमरनाथ गुफा के अंदर घुसता है तो वहाँ पर उसको बर्फ़ का शिवलिंग सबसे पहले दिखाई देता है। जब उसने ये बर्फ़ का शिवलिंग देखा तो वो हैरान रह गया। उसके बाद उसने आकर अपने गांव वालों को बताया। कहा यह जाता है कि इस घटना के 3 साल के बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। तो बहुत सारी बातें इसको लेकर चलती हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाला, उनको सबसे पहली बार देखने वाला शख्स मुस्लिम था और आज भी उनके वंशज, बूटा मलिक के वंशज आज भी कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। ये खबर देखिए एनडीटीवी ने भी छापी है। अमरनाथ यात्रा कश्मीरी मुस्लिम ने खोजी थी अमरनाथ गुफा, पहले इन्हीं का परिवार करवाता था श्रद्धालुओं को यात्रा। ये फोटो भी दिया है इन्होंने। 95 साल के गुलाम नबी मलिक हैं, जो बूटा मलिक के परिवार के ही वंशज हैं। तो ये अमरनाथ यात्रा को लेकर एनडीटीवी ने भी खबर छापी है। तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कुछ लोग इसको गलत मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी मुसलमान ने इसकी खोज नहीं की थी। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारी तादाद में लोग ये बात कहते हैं कि एक मुसलमान था जिसने सबसे पहली बार वहाँ पर शिवलिंग देखा था। तो ये कुछ बातें थी, सोचा आपके सामने रख दूँ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।